ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगना ललिता श्री विशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुस्तुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशकल्पतरुवैश्य कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। Hare Krishna, all Prabhujis and Matajis, please accept my humble obeisances. वेडनेसडे को, ये बुधवार जो आने वाला है, उस दिन बहुत बड़ा फेस्टिवल है राधाष्टमी का। हमने डिसाइड किया था कि ये रविवार के दिन हम राधा रानी के ऊपर या राधाष्टमी पे हम चर्चा करेंगे। मैं हृदय से बोल रहा हूँ, आज के दिन इतने क्लासेस में देता हूँ, लेकिन सबसे ज्यादा कठिनाई वाला क्लास या सबसे टेंशन वाला क्लास या सबसे टफ क्लास जो अगर होगा मेरे लिए, वो है राधाष्टमी का क्लास। राधाष्टमी, राधा रानी बहुत ऊंचा स्टैंडर्ड है। मुझे हमेशा टेंशन आता है कि मैं कैसे ये क्लास पे बोल सकता हूँ, मेरा क्या औकात है, मेरा क्या स्टैंडर्ड है। मैंने अभी तक, मेरे अनर्थ तो गए नहीं है, मेरी वासना गई नहीं है, मेरी एंजॉयमेंट प्रोपेंसिटी गई नहीं है, और मैं ऐसे व्यक्ति की चर्चा करना चाहता हूँ जो इतना पीक पे है, एकदम शुद्ध भक्ति के प्लेटफॉर्म की पीक हो रहा है ना, वो है। उस पे मैं क्या बोलूंगा। लेकिन मैं इसके लिए कहता हूँ, टू बी वेरी फ्रैंक, व्हाई आई स्पीक ऑन राधाष्टमी इज ओनली फॉर वन पर्पस। मुझे समझ में आना चाहिए कि राधा रानी क्या है, क्या हमारा गौड़ीय संप्रदाय हमको कितना ऊंचा स्टैंडर्ड पे लेके जा सकता है। भले मैं नहीं हूं वहां पे, मेरा स्टैंडर्ड बहुत वीक है, लेकिन क्या हमको प्राप्त हो सकता है, और क्या शुद्ध भक्ति का प्लेटफॉर्म है। क्यों कृष्णा जो है राधा रानी से इतना फिदा हो जाते हैं, क्यों कृष्णा किसी के अंडर नहीं आ सकते, लेकिन कृष्णा राधा रानी की जो भी वो कहेगी वो करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसा क्या है। कृष्णा इज द बिगेस्ट रिनाउंसर। हाँ भैया, देखिए एक चीज याद रखिएगा, कृष्णा इज नॉट अटैच टू एनीथिंग, लेकिन ही इज डेफिनेटली अटैच टू राधा रानी। ऐसा क्या स्पेशल चीज है राधा रानी में। ये चीज जो है प्रभु, जब मैं सुनता हूं तो मुझे लगता है कि नहीं, मुझे कभी ना कभी एक दिन वो एक थोड़ा सा कण भी अगर वो प्रेम का मिल जाए तो मैं आई विल बी फ्लोटिंग इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो दैट इज द रीजन आई गिव द क्लास ऑन राधाष्टमी, अदरवाइज आई एम नॉट कैपेबल। प्लीज, आई कैन टेल यू वेरी फ्रैंकली प्रभु, मेरी कोई औकात नहीं है ये क्लास देने के लिए। लेकिन आई कैन ओनली से वन थिंग, राधा रानी इज एवरीथिंग फॉर डिवोटीज। इनफैक्ट ऐसा कहो तो वो इसमें बहुत बड़ा, आई एम नॉट डूइंग एनी इनजस्टिस इफ ए सिंसियर डिवोटी गिव्स मोर जस्टिस टू राधाष्टमी देन जन्माष्टमी।
क्योंकि कृष्णा हमको कैसे स्वीकार करेगा जब इतना घोटाला, इतना गड़बड़, इतनी हल्की बैलेंस शीट है। किस तरह से कृष्ण हमको स्वीकार करने वाला है? देयर इज ओनली वन वे प्रभु, एब्सोल्युटली ओनली वन वे, एंड दैट इज टू गेट द मर्सी ऑफ राधा रानी। वी विल डिस्कस मेनी पॉइंट्स इनटू दैट, बट प्रभु ये क्लास हमारे जैसे जो व्यक्ति को, इट इज अ डे ऑफ ए मर्सी, दिस इज ए मर्सी डे, दिस इज ए बेगिंग डे। अगर व्यक्ति को हकीकत के अंदर समझ में आ गया है कि मैं फंस गया हूं यहाँ पे, मुझे इधर से निकलना है और मेरी कोई औकात नहीं है यहाँ से निकल पाऊंगा। I'll give you one small example. अगर एक थिएटर होता है जिसके अंदर पूरा पैक होता है, थिएटर सब लोग बैठे हैं, ऑडिटोरियम में सब पैक होता है, ड्रामा होगा, फिल्म होगा, जो भी होगा, और आप एकदम कोने में बैठा है और वो थिएटर के अंदर आग लग जाती है। वो आग लग जाएगी और आप कंप्लीटली डिसेबल्ड हो, आप चल भी नहीं सकते हो। आपको वो क्रंच जो बोले ना, वो क्रैटर के क्या बोलते हैं उसको, पकड़ करके, हाँ क्रंच, वो क्रंच से ही आप चल सकते हो। अभी पूरी तरह से आग लगी है और पूरी भीड़ है बाहर जाने के लिए और सब जगह पे है और आपको भी जाना है। इज इट पॉसिबल? आपको कोई चांसेस है? और आग बढ़ती जा रही है, आपके लिए क्या होगा? एग्जैक्टली इसी तरह से अपनी भी स्थिति है प्रभु। पूरी तरह से अनर्थ से रच पचे है, लाचार है हम लोग, हमारी स्थिति इतनी नाजुक है और ये भौतिक दुनिया की आग जो है ना हमको खा रही है और हमारी इतनी लाचारी कि हम कुछ नहीं कर सकते और मार खाते रहते हैं। उसके अंदर हमारे लिए एक ही होप है, कोई असीम कृपा आ जाए। असीम कृपा का क्या मतलब है? वो ऑडिटोरियम के अंदर कोई व्यक्ति आपके पास आता है, कोई बड़ा स्ट्रांग व्यक्ति आता है और आपको उठा लेता है, चल, और वो उठा करके तुमको इतना स्ट्रांग होता है कि कोई उसके सामने बीच में नहीं आ सकता है और फट करके तुमको बाहर निकाल देंगे। प्रभु, हाउ मच यू आर ऑब्लाइज्ड टू दैट पर्सन? एक्जैक्टली वी आर ऑन दैट बेसिस प्रभु। We'll discuss on that प्रभु। This is a class of, बहुत मनन करने का क्लास है प्रभु। मुझे याद है प्रभु कि जब राधानाथ महाराज राधाष्टमी का क्लास हमेशा देते हैं, मुझे 2-3 बार उन्होंने मुझे खास पर्सनली कहा था कि वो जब भी क्लास देते ना तो उनको ऐसा लगता है कि मुझे क्लास देने के पहले 3 दिन तक, मिनिमम 3 दिन तक मुझे किसी से बात ही नहीं करना है, मुझे किसी से बात नहीं करना है, मुझे खाली अंदर अंदर चले जाना है। और उन्होंने पहले वो ऐसे ही करते थे, अभी तो उनका शेड्यूल इतना टाइट है कि वो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जो है प्रभु वो कहते थे मुझे कि मुझे खाली अंदर जाकर के मुझे समझना है कि क्या राधा रानी की मर्जी है, क्या है राधा तत्व, क्या है वो। इसलिए वो कहते थे कि मैं 3 दिन तक मुझे किसी से बात ही नहीं करनी होती है, तभी मैं जस्टिस दे पाऊंगा राधा रानी के लिए। सो ये टॉपिक है, समझना प्रभु, दिस इज वेरी चीप टॉपिक, दिस इज अ वेरी वेरी डीप टॉपिक, वेरी वेरी डीप टॉपिक। लोगों ने बहुत चीपली लिया है राधा रानी को प्रभु, सॉरी टू बी टेलिंग यू वेरी फ्रैंकली, बहुत लोगों ने चीप लिया है प्रभु। दे डोंट नो व्हाट इज राधा तत्व। लोग जो है प्रभु जी वो एयर इंडिया में और एयरपोर्ट में और सब जगह पे वो रासलीला का फोटो लगाते हैं और बीच में राधा और कृष्ण रहते हैं और सब लोग देखते हैं। लोग लस्ती है, लोगों हर कोई किसी को कोई इंद्र पे संयम नहीं है, इंद्रियों पे संयम नहीं है, लोग लस्ती है और उसको देख करके हम भी ऐसी तरह से नाचे। दिस इज ऑल नॉनसेंस। इनफैक्ट आई कैन टेल यू, जो लोग इस तरह से बोलते हैं ना प्रभु, वो देख करके बोलते हैं अरे ऐसा है तो हम भी ऐसा कर पाएंगे। दे आर डूइंग अ बिगेस्ट अपराध ऑन राधा रानी, बिगेस्ट अपराध प्रभु। राधा तत्व बहुत ऊंचा है, उनको पता नहीं है राधा रानी का सैक्रिफाइस क्या है, उनका पता नहीं है राधा रानी ने क्या सरेंडर किया है, उनको पता नहीं है राधा रानी की क्या कॉन्सियसनेस है,
उनको पता नहीं है कि राधा रानी ने जो है किस तरह से उनका फीलिंग्स ऑफ सेपरेशन है। ये सब चीज इतनी डीप है प्रभु कि उसके लिए जो है आदमी को अंदर जाना पड़ता है, और आदमी को अंदर जाने के लिए उसके लिए उसकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, और वो क्वालिफिकेशन तो कुछ है नहीं, और एक्सटर्नल देख करके पकड़ लेते हैं हम लोग। दैट्स व्हाई आई टेल एवरीबॉडी, प्लीज डोंट स्पीक अनलेस अंटिल यू आर नॉट क्वालिफाइड फॉर दैट। डोंट स्पीक। राधा तत्व बहुत ऊंचा है, और प्लीज मैं बताऊंगा आगे आगे, पर एक चीज याद रखना, जब तक राधा रानी की मर्सी आपके जीवन में नहीं आएगी ना, आपके लिए कोई होप ही नहीं है कृष्ण कॉन्शियसनेस के अंदर। You have no hope, Prabhu. Absolutely no hope. We'll discuss about that also. So now let us start. First important, Prabhu. Who is Radha Rani? कौन राधा रानी कौन है? क्यों मुझे इससे अटैचमेंट इतनी होनी चाहिए? क्या है राधा का तत्व? I'll tell you in our language. प्रभु हमारा शास्त्र तो जो है बताता है शास्त्र की लैंग्वेज में, लेकिन हम जो कुछ मैं समझाऊं कृष्ण कॉन्शियसनेस के अंदर, I will speak in our language. कृष्णा ने ये पूरी रचना जो किया है उसकी किसका रीजन है? ये पूरी रचना उसके लिए किया है जिससे वो जीवों का जो है उसका, हमारे जैसे जीव का जो है उसका उत्पादन किया, एक ही वजह से, टू हैव लविंग रेसिप्रोकेशन, आदान प्रदान। देखो एक चीज याद रखेगा, कोई भी व्यक्ति जो है कैनॉट बी हैप्पी विदाउट गेटिंग लव्ड और टू लव समबडी। अगर व्यक्ति के अंदर जो है प्रभु किसी को प्रेम करना और कोई उसके साथ में प्रेम ना करे, ये दो चीज अगर नहीं होगी तो प्रभु हम कैसे भी सब एक्सटर्नल से जब सब एक्सटर्नल भौतिक दृष्टि से आपके पास सब चीज होगी तो भी प्रभु आप आनंदित नहीं रहोगे। यू कैनॉट बी हैप्पी। लव, टू बी लव्ड एंड टू लव समबडी is the basis of every human being. अगर वो नहीं है ना प्रभु जी, तो आपके लिए जीना असंभव है, जीना असंभव है। अभी कृष्णा ने सब लोगों की उत्पत्ति की है, सब जीवों की, विद दैट इंप्रेशन के सबके साथ में मैं आदान प्रदान करूंगा। अभी वो आदान प्रदान करने में प्रभु जी कृष्णा को अंडरस्टैंड कि मुझे कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए कि जो एकदम पीक पे आदान प्रदान कर सके। पीक पे यानी एक प्लेटो पे, प्लेटो यानी बस वो व्यक्ति इस तरह से आदान प्रदान करे, एब्सोल्युटली सेल्फलेस, पहला, एब्सोल्युटली कंप्लीट सैक्रिफाइस, कंप्लीट सरेंडर्ड, खाली कंप्लीटली कॉन्सेंट्रेटेड सब देना ही है। ये एकदम कोई पीक पे कोई ऐसा है कि जो मुझे सबसे ज्यादा आनंद दे सकता है। कृष्णा ने देखा ये तो कोई है ही नहीं, तो कोई नहीं दिखता है इतना कोई लेवल में, इतना तो कौन कह सकता है। तो देन कृष्णा ने खुद ने अपने में से एक एक्सपांशन किया है, एंड दैट इज राधा रानी। ठीक है, शी कुड अंडरस्टैंड मेरे लेवल में कोई नहीं आने वाला है, ये लेवल पे तो कोई आ ही नहीं सकता है। इसलिए राधा रानी इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा एंड कृष्णा इज नॉट डिफरेंट देन राधा रानी। पहला तो एक चीज समझ लो। और जिस तरह से जो है कृष्णा का जो है तीन स्वरूप है, सच्चित आनंद, सत चित एंड आनंद। कृष्णा इज हैविंग कंप्लीट नॉलेज, कृष्णा इज इटर्नल, एंड कृष्णा इज हैविंग लविंग रेसिप्रोकेशन। ये तीन चीज है, सत चित और आनंद। वो उसके अंदर आनंद है, यानी हलादिनी शक्ति जो है, आनंद का मूर्तिमान स्वरूप है, दैट इज राधा रानी। तो एक चीज पहला तो समझ लेना प्रभु, कृष्णा और राधा रानी में कोई फर्क नहीं है। राधा रानी इज कंप्लीटली एन एक्सपेंशन ऑफ कृष्णा। दोनों की उत्पत्ति साथ में ही हुई है, दोनों साथ में ही आया है। कृष्णा को पता है कि ये स्टैंडर्ड तो खाली कोई नहीं कर पाएगा, एंड दैट्स व्हाई उन्होंने राधा रानी का अपने में से ही एक्सपांशन किया है, जिससे जो है वो एकदम प्लेटो पे लविंग रेसिप्रोकेशन कर पाए। दिस इज कृष्णा प्रभु, दिस इज व्हाट इज राधा रानी, दिस इज राधा तत्व। इफ यू वांट टू नो व्हाट इज प्योर डिवोशनल सर्विस, आपको शुद्ध भक्ति क्या होती है,
तो आपको उसका जो है ना पूरा एम्बॉडीमेंट, उसकी पर्सनालिटी जो है राधा रानी है। शुद्ध भक्ति का प्लेटफॉर्म क्या होना चाहिए ये राधा रानी बता सकती है एब्सोल्युटली। क्या उसका सरेंडर है। अगर आपने रासलीला देखा होगा प्रभु कृष्णा ने जो है वसंत पंचमी, व्हाट इज दैट, शरद पूर्णिमा के दिन, नॉट वसंत पंचमी, शरद पूर्णिमा के दिन जब कृष्णा ने फ्लूट बजाया है, तब ये सब गोपियां प्रभु एट दैट, सब यंग गोपियां थी प्रभु, रात का टाइम था, सब लोगों ने अपना घर छोड़ करके निकले। आप बोलेगा अरे ऐसा क्या, इधर हम भी इधर देखते हैं, सब लड़कियां को शादी करनी है तो आधी रात को भी निकल जाते हैं। दैट एंड दिस इज एब्सोल्युटली डिफरेंट। दैट इज एब्सोल्युटली डिफरेंट। चैतन्य महाप्रभु और कृष्णनाथ कविराज गोस्वामी बता रहे थे, एक भौतिक दुनिया की कोई लड़की बाहर जाती है और गोपियां जो बाहर गई है, दैट इज बिटवीन, द डिफरेंस इज लाइक इन गोल्ड एंड आयरन। सोना और लोहे के अंदर जो फर्क है, उन लोगों को उसके दूसरे व्यक्ति के साथ में, उनके साथ में उसको एंजॉय करना है। ये कि सब गोपियां राधा रानी, they didn't have any tinge of enjoyment propensity. उनको सिर्फ एक ही था, कृष्णा बुला रहे हैं and we are sold out servant of Krishna just to make Krishna happy we are going. और क्या सरेंडर है प्रभु, थोड़ा विचार करो, क्या सरेंडर है। वो कुछ पढ़ी लिखी माता जी नहीं थी आज के टाइम के जैसे, और उस समय का स्टैंडर्ड तो इतना ऊंचा था, कोई बाहर से, और आज के दिन भी जो है प्रभु, कोई आज के दिन भी जो है प्रभु, हमारे घर से कोई माता जिसको रात को 9-10 बजे हम घर से बाहर नहीं भेजते, इतनी सिक्योरिटी ये वो, और इतनी माता जी इंटेलिजेंट, सो कॉल इंटेलिजेंट, अभी सब दुनिया के सब चीज उनको पता है, तो भी वी डोंट अलाउ देम। ये माता जी लोग निकल गई थी कृष्णा को प्रसन्न करने के लिए, और उनको पता था कि कृष्णा हमको बुला करके बोलेगा ठीक है अभी तुम घर पे जाओ, और वो घर पे जाने के बाद में प्रभु कोई उसको स्वीकारने वाला नहीं था। और वो यंग माता जी थी, वो यंग थी, कहां जाएगी वो, और कुछ ऐसे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं थी, और उनके बच्चे थे, मदर को अपने बच्चे से कितना अटैचमेंट होता है, सब चीज उन्होंने छोड़ा है खाली कृष्णा को प्रसन्न करने के लिए, और प्रसन्न करने के लिए, नॉट टू एंजॉय कृष्णा बट जस्ट टू बी एंजॉयड बाय कृष्णा। It is not a cheap thing प्रभु, it is not a cheap thing। वो आने के बाद में अगर उनको स्वीकार, पूरी जिंदगी वो किस तरह से वो जिएगी, वो माता जी कहां कैसे जिएगी वो, और क्या अटैचमेंट था। और कृष्णा ने भी क्या क्या किया है प्रभु, उन्होंने आर्ग्यूमेंट्स किया, फिर थोड़ा रास लीला किया, और फिर कृष्णा तो चले गए, और क्या वो तीव्रता थी उन्होंने में। जो गोपी गीत जो है प्रभु जी, वो गोपी गीत जो है एक सब गोपियां ने इंक्लूडिंग राधा रानी ने गाया हुआ है, और हमारे श्रीमद् भागवतम का पीक है वो, फीलिंग्स ऑफ सेपरेशन का पीक अगर सुनना है तो गोपी गीत का है। और वहां तक हुआ, देखो उनका ये गोपियों का क्या अटैचमेंट था कृष्णा के साथ में, कि नारायण आ गए, यानी कृष्णा ने नारायण का रूप लेकर के आए, और नारायण आने जाने के बाद में जो है कृष्ण, सब लोग ने, उनको पता है नारायण कौन है, उन्होंने नारायण को प्रणाम किया, और प्रणाम करने के बाद में सिर्फ एक ही प्रश्न पूछा, आपको पता है कृष्ण कहाँ है। क्या अटैचमेंट था प्रभु जी, क्या अटैचमेंट था। एब्सोल्युटली सरेंडर्ड, एब्सोल्यूट सीरियस सैक्रिफाइस, कंप्लीट सरेंडर प्रभु, कंप्लीट सरेंडर। क्या लेवल है, क्या लेवल है। आज की जवान लड़कियां भागती है ना, उसका हेतु होता है, वो मैं मजा करूंगी उसके साथ में, मैं खुश हो जाऊंगी, मैं आनंदित हो जाऊंगी, मेरा जीवन सफल हो जाएगा, मेरे को इतना आनंद मिलेगा कि जो दूसरे मेरे को यहाँ पे नहीं मिल रहा है। एंड दे हैव द सेल्फिश मोटिव। ये गोपियों का कोई सेल्फिश मोटिव नहीं था, ऑन द कॉन्ट्री they were playing with the fire, I would say they were playing with the fire, but कृष्णा ने बुलाया and we are ready to go for it। कृष्णा ने बुलाया, हम जाने के लिए तैयार है, हमारा आगे का जो होना होने दो। प्रभु टेक माय वर्ड्स, इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। इसलिए तो जो है चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि हमारे लिए जो है एक प्लेटो है, गोपी पद कमल और दास 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 अनुदास।
हमारे लिए सिर्फ गोपियों का दासों का दासों का दास होना है। और उसमें सब गोपियों में से जो प्रमुख गोपी थी वो राधा रानी थी। सी द स्टैंडर्ड प्रभु, ये क्वालिटी है। सैक्रिफाइस, ये गोपियों का क्या है, राधा रानी का क्या सैक्रिफाइस है। आपको मालूम है वो पास्ट टाइम जब कृष्णा को जो है सिर दुखता था और नारद मुनि आया और उन्होंने बोला कि अभी जो है अगर आपको सिर, कृष्णा का सिर दुखता है और अभी एक ही रास्ता है, आपका चरण का रथ दे दो तो कृष्णा का सिर दुखने का बंद हो जाएगा। तो सब लोगों ने जो है अपना रज निकाल करके दे दिया। नारद मुनि ने पूछा कि देखो मालूम है इनका रथ कृष्णा को देने गए नहीं, आपको जो है हेल में जाना पड़ेगा, आपको नरक में जाना पड़ेगा। तब गोपियों ने और राधा रानी ने सबने कहा हम शाश्वत रीत से, शाश्वत मीन्स इटर्नली, हमेशा के लिए जो है प्रभु हम नरक में रहने के लिए तैयार है। अगर 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट अगर कृष्णा का सिर दुखने का बंद हो जाए हमारे चरण रज की तरह से, तो हम हमेशा के लिए जो है नरक में रहने के लिए तैयार है। क्या स्टैंडर्ड है प्रभु, क्या स्टैंडर्ड है। कोई कर सकता है? आज हम लोग मैं हमेशा प्रवचन में बैक टू गॉड एंड बोलता रहता हूं। कृष्णा को प्रसन्न करने के लिए हमेशा नरक में रहने का प्रभु समझ में भी नहीं आता है। इतना क्या सरेंडर कैसे कर पाएंगे हम लोग। ये गोपियों ने ये सरेंडर दिखाया है। फीलिंग्स ऑफ सेपरेशन प्रभु जी, द पीक। जब कृष्णा चले गए, अभी हम लोग को है ना प्रभु सब कथा नहीं कर पाएंगे, विल जस्ट टेक सम ऑफ द पॉइंट्स। कृष्णा जो है प्रभु वृंदावन से मथुरा गए, फिर मथुरा से द्वारका गए। कृष्णा ने प्रॉमिस करके गया था मैं आऊंगा वापस, और कृष्णा आए नहीं है। और जो फीलिंग्स ऑफ सेपरेशन जो है प्रभु जी क्या पीक पे है। उद्धव आए उनको मिलने के लिए, और उद्धव जैसा व्यक्ति भी जो है उसको देख करके समझ में आ गया इसके जैसा कोई कृष्णा का अटैच व्यक्ति मैंने देखा ही नहीं है। इसलिए उद्धव जो कृष्णा का एकदम पर्सनल जो है काउंसलर बोलो या एडवाइजर बोलो, जो भी कहो, वो भी जो है बोलता है कि मेरे को कृष्णा के साथ में नहीं रहने का, मेरे को व्रज में रहना है और मैं घास का तिरका होने के लिए तैयार हूं, जिससे गोपियों का रज मेरे सिर के ऊपर आ रहे। इनका अटैचमेंट, इनका स्टैंडर्ड कृष्णा कॉन्शियसनेस का कितना डीप है। आप सरेंडर देखो, सेक्रीफाइस देखो, फीलिंग्स ऑफ सेपरेशन देखो, और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एब्सोल्युटली नो मटेरियल डिजायर। किसी को कोई मटेरियल डिजायर, कृष्णा मेरे को ऐसा दे दो, मेरे को ऐसा दे दो, नो। They wanted to get married with Krishna only for one purpose, so that they can serve Krishna. They didn't want to enjoy. Absolutely no material, so to say, benefits. क्या स्टैंडर्ड है प्रभु। और ये सब होने की वजह से, ये सब क्वालिटीज होने की वजह से जो है प्रभु हमारे सब आचार्य उन्होंने, सब लोगों ने जो है प्रभु कंफर्मेशन दिया है कि प्रेम के अंदर अगर देखा जाए तो हाईएस्ट प्लेटो होता है ना प्रेम का, एकदम पीक पे प्लेटो का होता है ना, दैट इज श्रीमती राधा रानी। उसके आगे कुछ है ही नहीं, उसके आगे कुछ नहीं है। सुखदेव गोस्वामी, चलो now let us take a talk about all our great acharyas. सुखदेव गोस्वामी and great personalities. सुखदेव गोस्वामी प्रभु, अब देखो उनका स्टैंडर्ड क्या है। उनके पिताजी व्यासदेव और सुखदेव गोस्वामी दोनों साथ में चल रहे थे, और जब पहले व्यासदेव आगे गए थे और बाद में सुखदेव गोस्वामी थे, तो व्यासदेव एक जो है यंग लड़कियां माताजी लोग जो है वो कोई नदी में स्नान कर रही थी, तो पहले सुखदेव गोस्वामी गए, फिर बाद में पीछे व्यासदेव आ रहे थे। तो जब ही सुखदेव गोस्वामी वो 16 years old बॉय, जवान थे, नग्न स्थिति में थे, उन्होंने कपड़ा भी नहीं पहना था, वो चल रहे थे। अभी वो जब चल रहे थे तो ये सब जवान स्त्रियां जो है वो स्नान कर रही थी, और वो उन्होंने भी वस्त्र नहीं पहना था, तो भी उन्होंने सुखदेव गोस्वामी को पैर देख करके उन्होंने वस्त्र पहनने की भी इच्छा नहीं रखी, क्योंकि वो व्यक्ति को देख करके समझ में आया कि ये व्यक्ति इतना ट्रांसेंडेंटल स्टेज पे कि उसको समझ में नहीं आता है पुरुष है स्त्री है क्या है। और
उसके बाद में जब परीक्षित व्यासदेव आए तो इन्होंने सबने अपना कपड़ा कवर कर लिया। तो व्यासदेव ने ये माता जी से लोगों को पूछा कि मेरा लड़का तो जवान लड़का है, उसको देख करके आपने कपड़ा का कोई भी पकड़ा कपड़ा पहना नहीं, और मैं तो तुम्हारा पिताजी की तरह हूं, तो मुझे देख करके आपने क्यों कपड़ा पहना? तब वो माता जी लोगों ने कहा कि जो है ना, आपका लड़का का इतना स्टैंडर्ड ऊंचा है कि उसको पता ही नहीं स्त्री कौन है पुरुष कौन है, वो इतना ट्रांसेंडेंटल प्लेटफॉर्म पे है। लेकिन आप भी एलिवेटेड है, लेकिन आप अभी भी ग्रस्त हो, आप डिस्क्रिमिनेशन करते हो, इसलिए मैं हम लोग ने कवर कर लिया। अभी ऐसे व्यक्ति सुखदेव गोस्वामी वो कहते हैं कि राधा रानी का प्रेम एकदम पीक पे है, इससे आगे कुछ है ही नहीं, इससे आगे कुछ नहीं। अंडरस्टैंड डेप्थ प्रभु जी, हम लोग को थोड़ा विचार करो प्रभु क्या डेप्थ है। अच्छा, उसके सामने रासलीला की कथा श्रीमद् भागवतम के अंदर बताई है। सुखदेव गोस्वामी ने जो है वो पूरा पास्ट टाइम बताया है परीक्षित महाराज को। अभी वो परीक्षित महाराज जो है, जब ये वो 10th कैंटो में आता है, ऑलमोस्ट मेरा ख्याल से 4 दिन तो चले गए होंगे 7 दिन में से। अभी परीक्षित महाराज जो व्यक्ति 2 या 2.5 दिन के बाद में मरने वाला है, वो व्यक्ति जो है प्रभु वो चीज इतना ध्यान से सुनेगा क्या? आपको बताएगा कैन यू बिकम लस्टी व्हेन यू कम टू नो दैट यू आर गोइंग टू डाई? लेट अस बी वेरी फ्रैंक प्रभु। लेकिन ये व्यक्ति भी कितना अटेंशन से सुन रहा था। क्यों सुन रहा था? क्योंकि उसको भी समझ में आया, क्योंकि उसका स्टैंडर्ड एकदम ऊंचा था प्रभु। उसको मालूम था ये कि भौतिक चीज की चर्चा नहीं कर रहे हैं, ये बहुत बहुत डीप चीज कर रहे हैं, डीप चीज की चर्चा हो रही है। सो सुखदेव गोस्वामी, परीक्षित महाराज, चैतन्य महाप्रभु, महाप्रभु देखो प्रभु, महाप्रभु को ऐसा बताया गया है। महाप्रभु जी जब संन्यास लिया तो संन्यास लेने के बाद में एक डॉल होती है ना, डॉल को क्या बोलते हैं, एक स्त्री जो डॉल का रूप में भी आती है ना, तो वो डॉल जो होती है ना, उसको भी महाप्रभु ने बोला वो डॉल को भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। इतना महाप्रभु का स्टैंडर्ड इतना ऊंचा था, इतना उनका सन्यास का वाउज इतना स्ट्रिक्ट था प्रभु जी। लेकिन वो भी महाप्रभु भी बोलते हैं कि सबसे ऊंचा प्रेम है गोपियों का, और गोपियों में भी सबसे ऊंचा प्रेम है राधा रानी का। अब सुनो प्रभु जी, हमारे 6 गोस्वामी जिन्होंने सब चीज छोड़ा है प्रभु, खास करके जो है रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, उन्होंने तो इतनी जाहो जलाली में से आए थे और कैसी लाइफ जी रहे। और वो व्यक्ति जो है क्या बता रहे, हे राधे व्रज देवी के ललित हे नंद सुनो कृता। राधा रानी आप कहां पे हो, मुझे आपका एसोसिएशन करना है। 6 गोस्वामी भी कहते हैं द पीक ऑफ द प्रेम का सबसे पीक है तो वो राधा रानी है। रामानंद राय, जब अगर चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय का जो संवाद है, अगर आपने संवाद सुना होगा ना, जब अगर आपने पढ़ा होगा चैतन्य चरितामृत के अंदर, तो वो व्यक्ति भी जो है इतना ऊंचा था, ऊंचा स्टैंडर्ड है। जब जब महाप्रभु और रामानंद राय का संवाद हुआ तो उसके अंदर निष्कर्ष क्या आया, एकदम एंड में ये निष्कर्ष आया कि सब जो स्टैंडर्ड है, सब फेजेस है, सब एडवांसमेंट का फेजेस है, उसमें सबसे पीक एडवांसमेंट जो है वो राधा रानी का प्रेम है कृष्णा के लिए। दैट इज हाईएस्ट पीक। हमारे 4 जो है संप्रदाय है, गौड़िया संप्रदाय, निम्बार्काचार्य संप्रदाय, विष्णु स्वामी, ये सब हमारा जो 4 संप्रदाय है, वो चारों संप्रदाय के जो लीडर्स है, जो है निम्बार्क का है, नारद मुनि है, लक्ष्मी जी है, सनातन को 4 कुमार से है, वो सब लोगों का कहना है कि राधा रानी का प्रेम सबसे पीक है, इससे आगे कुछ है ही नहीं, इससे आगे कुछ नहीं है। ये क्या सब बता रहा है प्रभु जी? अरे हम तो मूर्ख हो सकते हैं भाई, लेकिन ये लोग तो, ये सब हमारे आचार्य और ये सब ग्रेट 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 पर्सनालिटीज जो है ना प्रभु, वो तो जिन्होंने सब चीज दिया है कृष्ण भक्ति के लिए, वो तो खोटे नहीं हो सकेंगे ना भाई। They will not be wrong. It is at the peak प्रभु, उसके आगे कुछ है ही नहीं, प्रेम के अंदर उसके आगे कुछ नहीं है। हम लोग हमारे
एकेडमिकली जो है हम लोग कहें ना कि केमिकल के अंदर 3 चीज होती है। अगर कोई भी चीज होती है ना, वो केमिकल अगर बोला डाइल्यूट, कॉन्सेंट्रेटेड और सैचुरेटेड, करेक्ट, ये 3 स्टेजेस होता है। डाइल्यूट यानी बहुत बहुत एकदम लाइट होता है, उसके अंदर दूसरी मात्रा ज्यादा होती है, वो कम मात्रा, मेन मात्रा बहुत कम होती है। कॉन्सेंट्रेटेड के अंदर बहुत अच्छी तरह से होती है, वो जो मात्रा जो होती है, जो प्योर चीज की मात्रा ज्यादा होती है, दूसरी चीज की मात्रा कम होती है। और सैचुरेशन के अंदर खाली कोई बाहर की चीज होती नहीं है, खाली मेन चीज ही होती है, करेक्ट। हमारे आचार्य हमारे ग्रेट साधु लोग बताते हैं कि राधा रानी का प्रेम सैचुरेशन से भी ऊपर है, उसके आगे कुछ है ही नहीं। देयर इज नथिंग हायर देन दैट, देयर इज नथिंग हायर देन दैट। राधा रानी का प्रेम इतना ऊंचा है प्रभु जी, उनको जो है ना कृष्णा के सिवा दूसरा कुछ दिखता ही नहीं है, एवरीथिंग इज कृष्णा। और द बेस्ट पार्ट ऑफ इट इज, प्रभु इतना प्रेम करने के बाद में भी इतना अटैचमेंट, इतना सेक्रीफाइस, इतना सरेंडर, इतना लविंग रेसिप्रोकेशन, इतना फीलिंग्स ऑफ सेपरेशन का भी प्लेटो बता रहे हैं। और इतना करने के बाद में भी राधा रानी की कॉन्शियसनेस क्या है कि इतना कृष्णा अगर आपको, जैसे चैतन्य महाप्रभु जी जो लास्ट वर्ष जो बताया ना शिष्टाष्टकम का, असली शिवा पादतम पिनश्यु माम अदर्शन माम महतो करो तो वा यथा तथा वा विदा तो लंपटो मत प्राण नाथस्तु ना पर। कृष्णा आप मुझे आलिंगन दो या आप मुझे ठुकरा दो, आप मेरे स्वामी हो, आप कुछ भी कर सकते हो मेरे लिए, लेकिन मैं आपको नहीं छोड़ूंगा या मैं नहीं छोड़ूंगी। ये जो लास्ट वर्ष है ना चैतन्य महाप्रभु का शिष्टाष्टकम का, वो राधा रानी का ही भाव है। राधा रानी भाव, दिस इज व्हाट महाप्रभु बता रहे हैं कि जो लास्ट वर्ष है, ये राधा रानी इतना सेक्रीफाइस करने के बाद में भी कॉन्शियसनेस ये है नहीं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। आप मुझे कुछ भी कर सकते हो, लेकिन मेरे लिए सिर्फ आप ही हो। एवरीथिंग, क्या क्या दे दिया है बस। आपको पता है ना, जब राधा रानी का जन्म हुआ था, तब राधा रानी को वृषभानु महाराज लेके आए थे। उनका जन्म नहीं हुआ है प्रभु जी, उसका बर्थ नहीं है। नो बडी इज कैपेबल इनफ टू ब्रिंग राधा रानी इन द वूम ऑफ ए मदर। उनकी जगह, एक जगह है रावल में, वहां से उनको, आई डोंट नो द पास्ट टाइम, वहां से जो है वृषभानु महाराज लेके आए थे और किरकिदा माता जी को दिया था। अभी जो है प्रभु, तभी राधा रानी ने जो है वो इतनी सुंदर थी, लेकिन जो है वो उनको आंख बंद ही किया था, बोल भी नहीं रही थी और सुन भी नहीं रही थी, ऐसा लग रहा था। लेकिन जब तक कृष्णा उनको मिलने नहीं आए, यानी वो जब कृष्णा का भी जन्म पहला हुआ था तो यशोदा मैया कीर्तिदा माता जी को मिलने आई, और जब कृष्णा जो है राधा रानी को मिले, उनका जो घोड़िया हमारे गुजराती बोलते हैं पालना, उधर जब कृष्णा उसको मिलने गए, तभी राधा रानी ने अपनी आंख खोली है। तब तक राधा रानी ने देखा भी नहीं किसी को। क्या डीप है प्रभु जी स्टैंडर्ड, क्या डीप स्टैंडर्ड है, कहां स्टैंडर्ड बताया गया है। इसलिए इतना हाई सेक्रीफाइस, इतना हाई सरेंडर, इतना हाई डस करके खाली प्रेम प्रेम प्रेम, खाली देना ही है, मुझे कुछ चाहिए नहीं इन रिटर्न। और इतना करने के बाद में भी आप मुझे ठुकरा दो तो भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं तुमको छोड़ूंगी नहीं। क्या प्रेम है प्रभु जी, क्या स्टैंडर्ड है भाई, क्या स्टैंडर्ड है। दिस इज राधा रानी। और ये होने के बाद में कृष्णा वॉज कंपेल्ड टू टेल, को राधा रानी को बोलना पड़ा। ये क्या बोला उन्होंने कि आपका प्रेम के सामने मेरे पास कुछ है ही नहीं तुमको रेसिप्रोकेट करने के लिए। अभी जो प्रभु जी पूरा 3 लोक का स्वामी व्यक्ति है, वो व्यक्ति जब ऐसा बोले कि मेरे पास कुछ देने के लिए कुछ है ही नहीं आपके लिए, आपको समझना चाहिए प्रभु, वो व्यक्ति जो उसने प्रेम किया है उसका स्टैंडर्ड क्या होगा,
मेरे पास कुछ नहीं है तुमको देने के लिए। यू शुड बी हैप्पी फ्रॉम विद इन ओनली। आप आपके रीत से खुश रह सकते हो। मेरे पास कुछ नहीं है आपको देने के लिए, आपका प्रेम को रेसिप्रोकेट करने के लिए। कैन यू इमेजिन द स्टैंडर्ड प्रभु? कैन यू इमेजिन द स्टैंडर्ड? मेरे पास कुछ नहीं है तुमको देने के लिए। आई हैव नथिंग, बिकॉज कृष्णा कैन अंडरस्टैंड, इसके सामने मैं क्या कर पाऊंगा भाई। इसलिए तो जो है चैतन्य महाप्रभु ने जो है अवतार क्यों लिया? क्योंकि उनको वो प्रेम चखना था। और चखने के लिए जो है कृष्ण महाप्रभु कैसे पागल की तरह जा रहे थे। अगर आपने अंत्य लीला देखा होगा, दैट वाज बेसिकली राधा रानी प्रेम प्रभु। इट्स प्योरली राधा रानी लव। हमारे लिए क्या है? चलो लेट अस कम टू ए प्रैक्टिकल वे प्रभु। ये सब देखने के बाद में हम क्या करें भाई? हम क्या करें? हमारा क्या स्टैंडर्ड आएगा? अभी क्या होता है प्रभु, जब लेट अस बी वेरी, आई विल गिव यू वन कॉन्क्रीट एग्जांपल। आपके घर पे कोई ऐसा व्यक्ति है, जो व्यक्ति आपकी सेवा ही करता है, पगार नहीं लेता है, कुछ मांगता नहीं है, अपनी कोई उसको कोई इच्छा भी नहीं है तुम्हारे लिए, उसको सिर्फ आपको देना ही है। और आप उसको ठुकराओ, आप उसके साथ में कैसा भी व्यवहार करो, तो भी वो व्यक्ति चाहता नहीं है आपसे, और वो हमेशा के लिए ऐसा ही करना चाहता है। और उसका कोई इनडायरेक्टली और डायरेक्टली हिडन या ओपन कुछ भी उसका एजेंडा ही नहीं है। उसको सिर्फ तुम्हारी सेवा करनी है, और हमेशा के लिए सेवा करनी है। और आप उसको कोई भी स्थिति में रखोगे तो भी वो सेवा ही करता रहेगा, और आप कुछ भी सेवा करेगा। और वो 100% ऑन टाइम, 24 आवर्स 24/7 फॉर ऑल 365 डेज वही सेवा ही करता रहेगा। प्रभु आपको लगेगा ये आदमी को मैं क्या दूंगा, मैं रेसिप्रोकेट क्या कर सकता हूं, मैं आदमी को ये क्या कर सकता हूं मैं? और फिर आपको बोलना पड़ेगा मेरे पास जो कुछ भी है मैं तुमको कुछ नहीं दे सकता, क्योंकि तुमको कुछ चाहिए नहीं मेरे से, तुमको सिर्फ देना ही है, कुछ चाहिए नहीं। अभी वो व्यक्ति तो कुछ नहीं लेता है, लेकिन अगर कोई दूसरा व्यक्ति जो है वो ये व्यक्ति के साथ में कोई आदान प्रदान है, और वो ये व्यक्ति को कुछ मदद चाहिए दूसरे व्यक्ति को, और वो ये व्यक्ति के साथ में कोई अच्छा रिलेशनशिप है, और वो व्यक्ति इतना लायक भी नहीं है वो चीज मदद के लिए, लेकिन इसके साथ में उसका रिलेशनशिप है, और ये दोनों का ये इसको प्रेम कर रहा है, और उसको लगता है कि ये अच्छा होगा अगर इसको मिले तो। प्रभु वो व्यक्ति एकदम नफ्फट और नालायक होगा, लेकिन इसके साथ में रिलेशनशिप है, और ये व्यक्ति तो कुछ लेता ही नहीं है, तो आप कितना भागोगे वो व्यक्ति की सेवा करने के लिए? डू यू एग्री? आप उसको कैसे भागोगे ना उसकी सेवा करने के लिए? क्यों सेवा? क्योंकि तुम वो व्यक्ति को प्रेम नहीं करता है, लेकिन ये जो बीच में इसके साथ में जो रिलेशनशिप है ना, उसको रेसिप्रोकेट करने के, क्योंकि ये इसको तो मैं कभी भी मदद नहीं कर पाऊंगा, इसको तो मैं कुछ भी दूंगा तो भी उसको कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ करना है इसके लिए, कुछ करना है। लेकिन ये तो व्यक्ति करने वाला ही नहीं है, तो मुझे ये व्यक्ति दूसरा जो उसके साथ में रिलेशन में है उसको मदद करके मुझे ऐसा लगे कि मैंने कुछ इसकी सेवा किया। करेक्ट? एग्जैक्टली दैट हैपेंस विद राधा रानी। दिस इज व्हाट हैपेंस। प्रभु हम जो है हमारा बैलेंस शीट एकदम हल्का है प्रभु, एकदम बैलेंस शीट हल्का है। कितना घोटाला किया है, कितना घोटाला किया। मैं हमेशा विचार करता हूं प्रभु ये जन्म में, चलो लेट अस, पिछला तो कुछ, मेरे को एक बार मैंने राधा रात महाराज को बोला, महाराज मेरे को कृष्ण ने क्यों याद नहीं करवाया मैंने पिछले जन्म में कितना घोटाला किया है। तो महाराज ने मुझे बोला अगर कृष्णा तुमको याद करवाते थे ना तो तुम जी नहीं सकते थे, यू विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव ओनली। कृष्ण ने तुमको अंधेरे में रखा है, क्योंकि जो है नहीं तो तुम यू कैन नॉट बी नॉर्मल पर्सन। लेकिन ये जन्म में भी आप देखो प्रभु हमने घोटाला किया है, और वो घोटाला के विचार भी आते तो हम हड़बड़ा जाते हैं। कैन यू इमेजिन? कृष्णा को तो सब चीज हमारी बैलेंस शीट करोड़ों जन्मों की सब पता है, हमने क्या घोटाला किया है। हमारे लिए क्या होप है? हमारे लिए क्या होप है?
प्रभु, द होप इज राधा रानी. लेट अस बी वेरी फ्रैंक, स्ट्रेट फॉरवर्ड. होप इज ओनली राधा रानी. इफ यू अप्रोच राधा रानी, मदर के साथ में अप्रोच करके, यू प्रूव योर सिंसेरिटी. प्रभु जी, आप कृष्णा के सामने नहीं जा पाओगे, क्योंकि कृष्णा देखेगा, कृष्णा जैसा आएगा ना, जैसा फादर आता है ना, फादर बोलेगा कोई भी लड़के ने घोटाला किया तो वो फट करके बोल देगा, ऐसा ऐसा किया ना तुमने. ये वो डिस्क्रिमिनेशन पावर फादर का अच्छा होता है, लेकिन मदर का डिस्क्रिमिनेशन पावर ही नहीं होता है, उनका प्रेम ही होता है प्रभु. लेकिन तुमको वो सिंसियरिटी तो बतानी पड़ेगी कि तुम हकीकत में सिंसियर हो. तो तुम वो सिंसियरिटी के साथ में अगर राधा रानी के पास चले जाओगे और राधा रानी को बोलोगे मैंने घोटाला किया है, आई हैव नो होप राइट नाउ, आई विल परफेक्टली लिव माई लाइफ नाउ. मैं अभी जिंदगी के अंतिम क्षण तक मेरी सिंसियरिटी अभी बताऊंगा, लेकिन मुझे मालूम है इतनी सिंसियरिटी बताने के बाद में भी मेरा कचरा निकलने वाला नहीं है. महाराज मेरे को एक बार बता रहे थे कि दरिया में कितना पानी है, तो हाँ बहुत है पानी, रोज 5 गैलन निकालो, रोज 5 गैलन निकालो. 5 गैलन निकालने के बाद में दरिया का पानी कम होने वाला है. उन्होंने एक वाक्य बोला, हो सकता है दरिया का पानी निकल जाएगा, लेकिन तुम्हारा अनर्थ वो दरिया के पानी से भी ज्यादा है. नहीं, मालूम नहीं है तुम्हारा, क्योंकि मालूम होगा तो तुम वैसे ही वहां से ही तुमको जो है तू काम ही नहीं कर पाएगा. इसलिए तुम्हारे लिए कोई कोई उपाय नहीं है. तब मैंने एक बार महाराज को बोला, महाराज तो फिर मेरे लिए क्या है, मेरे लिए क्या है, मैं अभी हमेशा के लिए इधर ही रहूंगा क्या, ये भौतिक दुनिया में पड़ा रहना पड़ेगा मेरे लिए, कोई रास्ता ही नहीं है. तो उन्होंने बोला था रास्ता डेफिनेटली है, रास्ता है. यू जस्ट अप्रोच मदर, राधा रानी के पास, मदर के पास चले जाओ और माँ को पक्का हल्का हो खुला होकर के बोल दो, मैं ऐसा हूं, मुझे संभाल लेना नहीं, मेरी कोई औकात नहीं है. हाँ, मेरे तरफ से अभी मैं पूरी तरह से सिंसियरिटी बताऊंगा आपको, पूरी तरह से बताऊंगा कि मैं जो है इस तरह से जीवन जी रहा हूं और अंतिम क्षण तक खींचता रहूंगा मैं. लेकिन ये करने के बाद में भी मुझे पक्का पता है कि मेरे लिए कोई वो सॉल्यूशन नहीं आएगा कि मुझे इधर से बाहर निकालने का. बट व्हेन मदर सीज ना कि ये लड़का एकदम सीरियसली खींच रहा है और उसको हकीकत में पछतावा हुआ है उसने जो कुछ भी किया है, सो देन दैट मर्सी विल फ्लो और वो तुमको खींच करके लेके जाएगी कृष्णा के पास. और कृष्णा के पास में बोल करके बोलेगी, इसको संभाल लो. अभी कृष्णा को मालूम है, जैसा मैंने वो एग्जाम्पल बताया ना, अरे वो तो एकदम नफट नालायक व्यक्ति है, ऐसा ही कृष्णा बोलेगा इसका मालूम है बैलेंस शीट क्या है. राधा रानी सिर्फ एक ही चीज बोलेगी, कृष्णा इफ यू लव मी देन प्लीज एक्सेप्ट हिम. एंड बिकॉज ऑफ इंटेंस लव, जैसे मैंने बताया राधा रानी का इंटेंस सैक्रिफाइस, इंटेंस सरेंडर, इंटेंस लविंग रेसिप्रोकेशन, इंटेंस एब्सोल्युटली कंप्लीटली कमिटेड टू कृष्णा. वो इंटेंसिटी में कृष्णा को कुछ भी देने के लिए कुछ है ही नहीं, तो उनको रेसिप्रोकेट करने के लिए अपना काम हो जाता है भाई, अपना काम हो जाता है. प्रभु जी ये जो बोलते हैं ना राधे 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 श्याम को मिला दे, प्रभु ये बहुत चीप लग रहा है मुझे. अरे शाम को मिला करके अपने को करना क्या है भाई, मेरे को तो शाम से मेरे को धक्का मार करके इधर से बाहर निकाल दे भाई. दिस इज व्हाट, शाम को मिला करके क्या करूंगा मैं, शाम चला जाएगा और वापिस इधर ही लटकता रहूं मैं क्या पाऊंगा मैं. आई वॉन्ट टू गेट आउट फॉर एवर भाई. अभी मेरे को इधर रहना है, मैं पड़ गया, मैं बहुत मार खाया अभी इधर मैंने, मुझे इधर से बाहर निकलना है. दिस ओनली राधा रानी कैन डू इट. This incident makes me so humble, Prabhu. This example makes me so. I'll give you this example. मुझे बहुत अच्छा लगता है ये एग्जाम्पल. ये एक दिन मैं राधाष्टमी, कभी दूसरी टाइम राधाष्टमी में मैं चर्चा करूंगा. राधाष्टमी के दिन क्या वृंदावन में होता है, क्या बरसाने में होता है. समटाइम ये आज के दिन दूसरा अलग ही टॉपिक लेके बैठा हूँ, लेकिन मैं राधाष्टमी थोड़े टाइम में 3-4 साल में जो है ना राधाष्टमी के दिन में बरसाना में रहता था. रात को जो है बरसाना में, आज राधा रानी का सुबह में 4 बजे उनका जन्म हुआ है, 4 बजे अभिषेक होता है. तो पूरा दिन जो है, पूरी रात जो है वो सब लोग मंदिर में बैठे रहते हैं और 4 बजे दर्शन करके फिर परिक्रमा करते हैं, फिर रात करके जपा करते हैं,
ये लोग का शेड्यूल होता है प्रभु। तो एक दिन जो है, एक बार मैंने जो है प्रभु अभिषेक करने के बाद में मैं फिर एक गौड़िया का ग्रुप था, पूरा गौड़िया लोग जो है वो लोग ग्रुप था, तो मैं वो ग्रुप लोग परिक्रमा कर रहे थे, तो मैं वो ग्रुप के साथ में ज्वाइंट हो गया और उनके साथ में मैं परिक्रमा कर, बहुत सुंदर कीर्तन करते थे, बहुत इंटेंसली कथा करते थे। तो उसमें एक डिवोटी था प्रभु, बहुत इंटेंसली राधा रानी से प्रेम करता था वो, तो उसको सब भाव से ही समझ में आता था। तो मैंने उनके साथ में उनके साथ में मिला, तो मैंने बोला आपको इतना प्रेम कैसे लग रहा है राधा रानी पे, इतना प्रेम क्यों है आपका राधा रानी, आपका भाव से मुझे समझ में आ रहा, हाउ मच यू आर अटैच्ड टू राधा रानी। तो उन्होंने एक वाक्य बोला, दिस इज सो टचिंग इन माई लाइफ प्रभु। ये बहुत साल पहले की बात है, लेकिन ये उस समय बिफोर आई जॉइंड ISKCON, सो मोर देन 30 years नाउ, 28-30 years, मोर देन 30 तो अभी वो व्यक्ति ने ऐसा बताया मुझे कि आई विल गिव यू वन एग्जांपल। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। एक व्यक्ति होता है जिसने कम से कम 1000 व्यक्ति का खून कर दिया है। He has killed at least minimum 1000 person. ये shoot at 1000 लोगों का उसने खून कर दिया है, और दूसरे सब खोटे काम तो और भी किया है। और उसको जो है प्रभु, उसको पकड़ा गया है कोर्ट के अंदर, जो है उसको एक्सेप्ट हो गया है, कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट भी किया है कि इसने घोटाला किया है, और वो उसने कबूल भी कर लिया कि हाँ मैंने घोटाला किया है, और उसको सजा दिया जाता है कि उसको अभी हैंग ऑन करने का, क्योंकि इतना लोगों को मार दिया, उसको हैंग ऑन ही करना है। इसको कोई रास्ता ही नहीं है ना अभी, जो लोगों ने 1000 लोगों का खून कर लिया वो क्या है अभी, वो कैसे उसको उड़ा दो। जब उसको उड़ाने का होता है तब लास्ट मोमेंट में क्या होता है प्रभु, वो जज का जो डिसीजन होता है, वो भी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया है, तो उसका जो है अभी इसके आगे कुछ भी नहीं है। लेकिन इसके अंदर एक रास्ता होता है, लास्ट में जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने के बाद में भी आपको मालूम है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है ना, उसके पास एक परमिशन होता है, ही कैन चेंज इट, एक रूल है। तो वो व्यक्ति मुझे बता रहा था कि मेरा भी ऐसा ही है प्रभु, करोड़ों जन्मों में कितना घोटाला कर लिया है मैंने लाइफ में, कितने लोगों का मैंने गड़बड़ किया है, मेरे लिए कोई होप नहीं है। और मैं भी कबूल करता मैंने घोटाला किया है, और मुझे मालूम है इसकी क्या सजा भी आने वाली है। लेकिन राधा रानी इज सो मर्सीफुल कि अगर मेरे राधा रानी के पास चला गया मैं, और मैंने राधा रानी को बोल दिया कि मैं अभी पूरी तरह से सुधरने की कोशिश कर रहा हूँ, ये मेरा लाइफस्टाइल देख लो, ये इस तरह से मैं जीता हूँ, इस तरह से मेरी कमिटमेंट है, इस तरह से मैं क्लीन जीवन जी रहा हूँ। तो कैन यू इमेजिन, ये व्यक्ति जो है राधा रानी जो है वो व्यक्ति को लेकर के कृष्णा के पास जाती है, और कृष्णा को बोलते हैं इसको निकाल दो, इसको स्वीकार कर लो। कृष्ण बोलते तुम क्या बोल रहा है तुम क्या बोल रही हो, कैसे इसको स्वीकार कर, उसको मालूम है तुमने उसने क्या किया। राधा रानी बोलेंगे सब पता है मुझे, सब पता है क्या किया इसने, स्वीकार कर लो। और कृष्णा तो मुझे देखना भी नहीं चाहते थे, लेकिन राधा रानी ने बोला इसलिए स्वीकार करना पड़ रहा है। मेरे लिए ये राधा रानी है, दिस इज व्हाट इज राधा रानी फॉर मी। मेरा स्टैंडर्ड ये है प्रभु, एग्जैक्टली हमारा भी यही है। सब घोटाला करके आए हम लोग, हमारे लिए क्या होप है, हमारे लिए क्या होप है। राधा रानी इज अवर ओनली होप। राधा रानी के पास चला जाएंगे और बता देंगे मैं ऐसा हूं, मैंने घोटाला किया है, मेरा अनर्थ बहुत है, मैंने लोगों के साथ इनजस्टिस किया है, मैंने सब जगह में पाप किया है, अभी भी मैं सुधरा नहीं हूं, लेकिन मैं अभी पूरी कोशिश कर रहा हूं, मुझे धक्का मार दो, अभी थक गया हूं मैं इधर। प्रभु जब तक अंदर से ये आवाज नहीं आएगी कि मुझे जो है मैं फंस गया और मुझे इधर से बाहर निकलना है, तब तक जो है प्रभु हमारे लिए जो है ना, हमको कृष्णा कॉन्शियसनेस की सिंसियरिटी नहीं समझेंगे।
वी नीड दैट। और आपको हमारे गुरु महाराज हमेशा बताते हैं, खास करके राधा गोपीनाथ मंदिर में राधा रानी का फेस, राधा रानी का हाथ इस तरह से है, दोनों हाथ इस तरह से लगाया है, जिससे जो है ना वो सब जीव जो जो आते हैं ना उसको सबको लेके जाती है कृष्ण के पास। इसको ले लो, इसको ले लो, इसको ले लो, इसको ले लो, इसको ले लो। पर वो हमारे लिए शॉर्टकट यही है। दिस इज द ओनली शॉर्टकट वी है हमारे लिए। हमारा बैलेंस शीट जो है ना इतना हल्का है ना, हमको करोड़ों जन्मों सुधरने के लिए लगने वाला है, विच विल बी सो डिफिकल्ट फॉर अस। सो लेट अस एक्सेप्ट इट। इसलिए महाप्रभु बोलते हैं, गोपी पद कमल और दास 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 अनुदास। हम गोपियों के दास के दास के दास है भाई, राधा रानी के हम दास हैं। और हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन भी यही है। अगर प्रभु आपको कृष्णा की कृपा से, यानी राधा रानी की कृपा से कृष्णा की मर्सी मिल गई, और इफ यू आर रेडी, इफ यू आर एलिजिबल टू गो बैक होम, बैक टू गॉड हेड, विच विल बी मोस्ट ऑफ द टाइम ओनली कॉजलेस मर्सी, तो प्रभु आप बैक टू गॉड हेड में भी जो है ना प्रभु, आपको अगर राधा रानी का इंपॉर्टेंस मालूम नहीं है तो प्रभु आप जो है बैक टू गॉड हेड भी नहीं जा सकते हो। ये हमारे आचार्य बताते हैं। वहां पे हमारी क्या सेवा है पता है? हमारी वहां पे वही सेवा है जो राधा रानी के, उनके जो एसोसिएट्स है, जो गोपियां है, फिर मंजरी है, उनकी सेवा करना। हम डायरेक्टली कृष्णा की सेवा कर ही नहीं सकेंगे प्रभु, हमारा कोई स्टैंडर्ड नहीं। लेकिन एक चीज है, मैंने एक बार महाराज को पूछा, महाराज इसमें कैसा अच्छा लगेगा। मैं उधर बैक टू गॉड गया और मतलब मंजरी के भी उसके नीचे पे मैं सेवा करता रहूंगा। तो महाराज जी बता रहे थे मुझे, सेवा में इतना आनंद आता है कि वो स्थिति के अंदर भी जो है तुम आनंदित और उत्साहित रहोगे। सो हमको भी जो है समझना चाहिए, इफ यू वांटेड टू नो द डेप्थ ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस एंड इफ यू वांट टू गो बैक टू गॉड हेड, प्रभु तुमको राधा रानी की इंपॉर्टेंस अगर नहीं समझ में आ रहा है तो देन यू आर नॉट एलिजिबल ओनली। आप करोगे क्या उधर? अपराध करके वापस नीचे आना पड़ेगा। दैट्स व्हाई वी नीड सो मच, वी नीड सो मच सीरियसली। अभी आप बोलेगे प्रभु ये सब बहुत हैवी हो रहा है, मुझे इतना मेरा स्टैंडर्ड नहीं है, मेरा कोई स्थिति नहीं है, मुझे क्या करना है आज के दिन वो बताओ ना, मैं अभी क्या करूं जिससे जो है धीरे धीरे करके वो स्टैंडर्ड पे आ जाओ। ये प्रश्न मैंने पूछा था राधा रत्न महाराज को, ये महाराज मेरे को अभी ये सब स्थिति मुझे समझ में आ रही है, राधा रानी कौन है, ये है, ये है, मर्सी लेनी है, ये, लेकिन मुझे क्या करना है? तो महाराज ने बोला सिर्फ ये 3 चीज बराबर सीरियसली करना लाइफ में। अगर ये 3 चीज बराबर सीरियसली तुम कृष्णा कॉन्शियसनेस में करेंगे ना, तो राधा रानी का प्रेम तुम्हारे पे आएगा, राधा रानी की मर्सी आ जाएगी। व्हाट इज दोस 3 थिंग्स? पहला, वो सिंसियरली चांटिंग करना हरे कृष्ण मंत्र का, एब्सोल्युटली सिंसियर, सिंसियरली जो चांट द होली नेम, एब्सोल्युटली। सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में उठो, पॉसिबल है तो, और एक ही सेशन में, एक ही सिटिंग में एटलीस्ट मिनिमम 16 राउंड्स कर लो, पॉसिबल है तो ज्यादा करो। ये पहला, एब्सोल्युटली फोकस, चांटिंग शुड बी अ फर्स्ट प्रायोरिटी। सेकंड थिंग प्रभु, सेकंड थिंग वो बता रहे थे, भक्तों की सेवा करना, सिंसियरली भक्तों की सेवा करना, और वो भी सेल्फलेसली सेवा करना। कोई मोटिवेशन नहीं है, ग्रॉस और सटल, कोई हमारा एजेंडा नहीं है, खाली हमको सेवा करनी है, खाली भक्तों को प्रसन्न करना है। तुम्हारी जो कैपेसिटी से, जो भी तुमको कैपेसिटी दिया वो कैपेसिटी के मुताबिक उनकी सेवा करो। ये सेकंड चीज है। तीसरा, कोई तुम्हारा पर्सनल एजेंडा नहीं है, तुमको कुछ मटेरियल चीज नहीं चाहिए ये सेवा करने से या जपा करने से, पर यू डोंट वांट एनी मटेरियल बेनिफिट्स। कोई तुम्हारा मटेरियल एस्पिरेशन नहीं आ रहा है, भगवान मैं तुम्हारी सेवा कर रहा हूं तो मेरा का एक बड़ा फ्लैट मिल जाए, एक थोड़ा पैसा मिल जाए, शादी हो जाए, हेल्थ अच्छा हो जाए, एब्सोल्युटली नॉट। मुझे सिर्फ कृष्णा तुमको प्रसन्न करना है। अगर ये 3 चीज आपके लाइफ के अंदर बराबर पकड़ करके रखोगे ना, और स्टेडीली कंसिस्टेंटली ये मेंटेन करोगे, महाराज बता रहे थे राधा रानी की मर्सी आएगी।
मैंने बोला कैसे आएगी, समझ में कैसे आएगा महाराज? देखा, महाप्रभु इज नॉट डिफरेंट देन राधा रानी एंड कृष्णा. महाप्रभु विल गिव यू मर्सी. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, तुम बिना के दयालो जगत संसारे, पतित पावन हेतु तब अवतार, वो सब पतित प्रभु ना पाएगा. महाप्रभु की कृपा आ जाएगी तुम्हारे जीवन में, और वो महाप्रभु की कृपा से, जो राधा रानी की कृपा है, वो तुमको बाहर खींच के बाहर निकाल देगी. दिस इज द ओनली होप यू हैव. दिस इज द ओनली होप. प्रभु क्या करेंगे? फंस गए, भौतिक दुनिया में फंस गए, निकलना है. दिस इज द ओनली वे वी कैन डू इट. तो प्रभु, वेडनेसडे इज द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट डे, इज राधाष्टमी. हम जो है प्रभु उस दिन जो है इंटेंसली राधा रानी से प्रार्थना करेंगे कि मैं ये प्रिंसिपल फॉलो करूंगा. अभी मैंने मेरे जीवन में किक बहुत खा लिया है, अच्छी तरह से किक खा लिया है. जिंदगी में समझ में आ गया है, यहाँ पे ये जगह पे हृदय देने जैसा है ही नहीं. ये जगह जो है हमेशा हमको मारती है, थोड़ा दिखाती है और फिर मारती है, थोड़ा दिखाती है और मारती है हमको. ये जगह पे मुझे सिर्फ अभी समझ में आ गया, इधर से मुझे निकलना है, और मैं मेरे हाथ से नहीं निकल पाऊंगा. मैं मेरी जिंदगी के अंदर कंप्लीट कमिटमेंट और सिंसियरिटी से कृष्णा भक्ति करते जाऊंगा, और ये 3 चीज स्ट्रिक्टली फॉलो करूंगा. और मैं आपको याचना करूंगा, प्लीज प्लीज कृष्ण राधा रानी, मेरे लिए जो है रिकमेंडेशन देना कृष्ण को, मुझे बाहर निकालने के लिए. और उसके पहले मुझे जो है आपकी कृपा से मुझे शुद्ध भक्ति मिलेगी. आपकी कृपा से मुझे क्या सैक्रिफाइस करना है, किस तरह से सरेंडर करना है, कैसा लविंग रेसिप्रोकेशन रखना कृष्णा के साथ में, कैसे वो फीलिंग्स ऑफ सेपरेशन दिखाना, ये सब चीज आपकी कृपा से मुझे मिलेगी. मेरी कोई औकात नहीं है. हमारे आचार्य बताते हैं कि भक्ति का जो है मूर्तिमान स्वरूप इज राधा रानी. इफ यू वांट भक्ति, यू कैन गेट इट ओनली फ्रॉम राधा रानी. यू कैनॉट गेट एनीवेयर एल्स. यू हैव टू गेट इट थ्रू राधा रानी. तो प्रभु, इफ यू जस्ट सी कैलकुलेटेड वाइज ना प्रभु, यू सी वी डोंट नीड कृष्णा. कृष्णा इज टू फार अवे फॉर अस. इट इज टू फार अवे. We need only Radha Rani. And once Radha Rani is happy with us, Krishna will automatically come. Krishna will automatically come. क्योंकि राधा रानी का प्रेम इतना है कि कृष्णा उससे फिदा हो गए. क्यों फिदा हो गए? क्योंकि उसने सैक्रिफाइस, सरेंडर, हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ, इतना ऊंचा स्टैंडर्ड बताया कि कृष्णा बोलते मेरे को कुछ देने के लिए है ही नहीं. अभी वो जब बोलते हैं तब फिर वो राधा नहीं बोले कि ठीक है तुमको देने के लिए नहीं है, मुझे तो तुम्हारा खुद नहीं चाहिए, लेकिन ये लोग को जरा धक्का मार दो. कृष्णा भी लग सकता है, उसमें अपना काम हो जाएगा. दिस इज द वे वी कैन डू इट. सो फॉर अस राधाष्टमी इज सो इम्पोर्टेंट प्रभु. राधाष्टमी अभी लॉकडाउन चलने वाला है, मेरे को तो नहीं लग रहा है कुछ मंदिर में भी हम जा पाएंगे. उस दिन हम सिंसियरली जपा ज्यादा करें, सिंसियरली राधा रानी से प्रेम करें और कहे मेरे को संभाल लो माँ, प्लीज मदर, प्लीज टेक केयर ऑफ मी. मैं अभी मेरे जीवन में, अभी मेरे जिंदगी के अंतिम क्षण तक मैं मेरी सिंसियरिटी बताऊंगा. मैं चीटिंग नहीं करना चाहता प्रभु जी. डोंट डू चीटिंग है प्रभु. डोंट डू एनी हिपोक्रेसी विद राधा रानी. अगर हिपोक्रेसी करेगी ना तो प्रभु राधा रानी विल लीव अस. बट कृष्णा बोलेगा राधा रानी को, देखो तुम क्या करते हो, तुम मेरे को बोलते इसकी कृपा करो, लेकिन देखो ये आदमी क्या है, बोलता कुछ और है करता कुछ और है. सो प्लीज प्रभु, वॉट एवर यू डू इट कंसिस्टेंटली. एंड देन करने के बाद में खड़े हो जाने का राधा रानी के पास और बोलना है अभी इससे ज्यादा तो कुछ कर नहीं सकता हूं, अभी आपको जो ठीक लगे वो कर लो मेरे लिए. दिस इज व्हाट इज कृष्णा कॉन्शियसनेस. सो प्रभु, यू ऑल ऑफ देम आर वेरी एडवांस डिवोटी एंड वेरी सिंसियर डिवोटीज. माय हम्बल रिक्वेस्ट इज प्रभु, मैं भी बहुत ज्यादा जीने वाला नहीं हूँ. मैं ऑलरेडी 57, कितने साल जीऊंगा अभी मैं. मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है प्रभु, आप मेरे लिए प्रार्थना करना. कभी कभी क्या होता है, आई गिव यू वन एग्जांपल प्रभु. कभी कभी क्या होता है कि आपने इतना घोटाला किया ना कि आप राधा रानी के पास भी नहीं जा सकते हो.
When you cannot go even to Radha Rani also because you have done so much nonsense. मैं कैसे मुंह दिखाऊंगा? So तभी at that time the only option you have is डिवोटी के साथ में चले जाने का. जो सिंसियर डिवोटी है उसके पास जा उसके साथ में चले जाने का. तो राधा रानी सबके साथ में देखती है और उसमें अपना नंबर भी लग जाए. I feel it for me. This is the only hope. If I cannot go in front of mother, कोई बात नहीं, मैं सब लोग के साथ में जाऊंगा. और वो लोग ने बहुत सिंसियरली सेवा किया है और वो लोग बोलेंगे ये भी अभी थोड़ा बहुत सुधर रहा है, संभाल लो उनको. तो अपना क्या है, डिवोटी का रिकमेंडेशन राधा रानी को जाएगा, राधा रानी का रिकमेंडेशन कृष्ण के पास जाएगा. एंड दैट इज द वे वी हैव प्रभु. सो प्रभु फॉर मी दिस इज द वे. सो माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू इज प्लीज प्रे फॉर मी प्रभु. प्लीज प्रे. ऐसा न हो जाए बातें करते रह जाए. एक चीज हमेशा हर एक भक्त जो है ना कृष्ण भावनामृत में आया है उसके जीवन में पूरा क्लैरिटी आ जाना चाहिए. और वो क्लैरिटी ये आना चाहिए, उसको समझ लेना चाहिए हम फंस गए और इधर से कोई भी हालत में निकलना है नहीं. कोई भी हालत में निकल जाना है. और हम अकेले हमारे हाथ से नहीं निकल पाएंगे. हमको कोई ना कोई किसी की कृपा हमको खींच करके बाहर निकालेंगे तभी हमारा कुछ होप है, अदरवाइज नहीं होप है. And Radharani is the best example or best object or best, so to say, vessel by which we will be able to come out of it. So Prabhu, please pray on Radhastami. This is what it is. This is Radharani. I'll end with only 9:04 हो गई है, 2 मिनट में बताता हूँ. I can tell you with hardcore realization, not realization but my conviction Prabhu. जब भी आपके लाइफ के अंदर बहुत एंग्जाइटीज, बहुत प्रॉब्लम्स, बहुत टेंशन, बहुत जबरदस्त फ्रस्ट्रेशन भी आपकी लाइफ में आ गया है, आपको समझ में ही नहीं आता है कि क्या करना है आपको लाइफ के अंदर. कुछ समझ में नहीं आता है. सब चीज अंधेरा जैसा लगता है आपके लाइफ में. प्रभु मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, ये प्रोसेस अगर आप लाइफ में फॉलो करोगे you will definitely get proper direction. उस समय सिंसियरली फीडबैक ले लो, राधा कृष्ण डीटीज के सामने बैठ जाओ और सिंसियरली चांटिंग करो और राधा रानी के चरण में सिर लगा दो. मेंटली अपना सिर राधा रानी के चरण में लगा करके बोलो माँ मेरे को समझ में नहीं आ रहा है. आई एम हेल्पलेस, आई एम होपलेस, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड इट. Please guide me what I am supposed to do. Prabhu, take my words. Radharani will definitely help you. Definitely help you. It will be so much easy for you. और आपको वो जो अंदर से इंस्पिरेशन आपको आएगा वो आप फॉलो करेंगे प्रभु. You will be so relaxed. प्रभु I can tell you मेरे लाइफ में मैंने कितनी बार innumerable time I have seen in my life. I am very attached to Radha Shyam Sundar's Radharani. Very attached. Please take the lotus feet darshan on Radhastami. You get lotus feet darshan of Radhastami of Radha Shyam Sundar and even Mayapur का भी राधा माधव का भी राधा रानी का फीट का दर्शन होगा राधाष्टमी के दिन. Please take that darshan and make that impression in your heart so strong ना कि जब भी लाइफ में तकलीफ आएगी तो वो लोटस फीट पे मेडिटेट करेंगे और राधा रानी के चरण में पकड़ करके बोलेंगे माँ मैं फंस गया, मुझे संभाल लो. And chant the holy name very sincerely. Radharani will take care of you. So for us, Radharani is more important than Krishna. Then only we can go to Krishna, Prabhu. Only with the help of Radharani we can go. This is Krishna consciousness. Prabhu, I am a neophyte devotee. I don't know anything more. If at all you feel something is very high or something, forget it. At least understand these 3 things. Chant sincerely, serve the devotees and have no material aspiration in your life. ये तो फॉलो कर सकोगे. और सिंसियरली राधा रानी से प्रे करना कि अभी जिंदगी के अंतिम क्षण तक ये मेंटेन करूंगा. आप देखो आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आ जाएगा. थैंक यू वेरी मच. हरे कृष्णा, हरि बोल. Anything is there, Prabhu? We'll end it because I know the class is very heavy. I am a neophyte, Prabhu, but I felt it that
just to glorify Radharani. And most important thing, we have to be attached to Radharani if we want to go back to Godhead. Otherwise, we have no hope. Thank you very much. Hare Krishna. Next week is Sunday. संडे को हमारा ट्यूसडे को 1 सितंबर को 192 राउंड्स का वो है, अनंत चतुर्दशी है 1 सितंबर को, और नेक्स्ट संडे को 29 है कि 30th है, 30th, और 31st को मंडे है, 1 को सितंबर 1 को अनंत चतुर्दशी है. करेक्ट प्रभु? सो प्रभु वी विल बी डिस्कसिंग ऑन नेक्स्ट संडे, क्योंकि अभी लॉकडाउन होने की वजह से हम लोग साथ में मिलने नहीं सकने वाले हैं. तो क्या स्ट्रेटेजी करनी है हम 192 राउंड्स करने के लिए, किस तरह से भक्तों को तैयारी करनी है, क्या कॉन्शियसनेस रखना है, किस तरह से प्रिपरेशन रखनी है, किस तरह से वो स्ट्रेटेजी बना है, क्योंकि सब लोग अकेले अकेले करेंगे जपा, तो किस तरह से कुछ ऐसा कुछ रखें जिससे जो है उत्साह बनाया रहे और हम 192 राउंड्स मंगलवार के दिन कर पाए. So I think we will discuss on next Sunday about that, so that you can start preparing it on Sunday है. Sunday को prepare करिए, Monday को पूरा दिन मिलेगा, वो 2 दिन में preparation करके Monday को Tuesday को we can chant 192 rounds. So we'll discuss about that on next Sunday. Thank you very much. वंश कल्प तरुवश्या कृपा सिंधु वच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. जय श्री राधा रानी की जय. हरि बोल. हरे कृष्ण.